कोर्ट का जो फैसला है उसको ये झलकता है उस चीज से कि सरकार ने अच्छा काम किया है। ये उन बच्चों के लिए अच्छा काम किया है जिन्होंने मेहनत की है, और इससे उन लोगों पे अंकुश लगेगा जो लोग ऐसे पैसे लेकर के पेपर को आउट करवा के, परीक्षाओं में धांधली करवा के, नकल दूसरे कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट बैठा के, जो विद्यार्थी वहाँ पे एग्जाम दिला के और उनको जैसे लिप्त करके पूरे सिस्टम में, और वो लोग जैसे लग रहे हैं, तो एक प्रकार से पूर्ण रूप से इस चीज़ पे अंकुश लगेगा उन चीज़ों पे। मैं तो हनुमान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 4 महीने तक लंबा संघर्ष किया है। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको सिक्कर। और एक बड़ी अपडेट फिलहाल आ रही है। हाईकोर्ट द्वारा एसआई भर्ती परीक्षा 2021 निरस्त कर दी गई। 859 पद के ऊपर वह भर्ती हुई और बीके अंदर काफी गफलो है वो देखे गए। एक अंदर जो आरएलपी नेता ही हनुमान बेनीवाल बागी काफी सक्रियता देखी गई और लगभग 100 दिन से ज्यादा को बागो धरनो रियो और काफी मेहनत और मशक्कत करी ये भर्ती में निरस्त करवा बगले। हालांकि जब सरकार कांग्रेस सरकार इसी टाइम और बीजेपी की सरकार आवा तो काफी धर पकड़ चाल है और लगभग 58 जो कैंडिडेट है एसआई का बाने पकड़े भी जाए, दबोचा जाए। लेकिन एक यो बड़ो फैसलो और ऐतिहासिक फैसलो जो पटवाड़ा बच्चा ही बागले बड़ी शानदार सूचना आया। तो जो पटवाड़ा बच्चा ही वीडियो थान बात तक पूछा देना और शेयर कर देना। सर क्या कुछ कहना चाहोगा ये पूरे मामला को? देखो, सबसे पहले तो आपकी झलको टीम का बहुत बहुत आभार। आप लोगों का भी, मीडिया के जितने भी भाई बंधु हैं, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया था और बहुत कोशिश की थी कि ऐसा ही भर्ती है वो रद्द हो। क्योंकि मैं भी जयपुर गया था हनुमान जी के पास में, 2-3 दिन रुका भी था वहाँ पे इस भर्ती को लेकर के। तो उस टाइम पे मीडिया भाई बंधु वहाँ पे जोर शोर से लगे थे, वो भी पूरी कोशिश कर रहे थे हनुमान जी के साथ में। और आज जो फैसला आया, ये जो हाल ही में जो सरकार का जो फैसला है या कोर्ट का जो फैसला है, उसको ये झलकता है उस चीज़ से कि सरकार ने अच्छा काम किया है। ये उन बच्चों के लिए अच्छा काम किया है जिन्होंने मेहनत की है, मेहनत करके जो आगामी भर्ती में लग करके अपना भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं सरकारी नौकरी के अंदर। और इससे उन लोगों पे अंकुश लगेगा जो लोग ऐसे पैसे लेकर के पेपर को आउट करवा के, परीक्षाओं में धांधली करवा के, नकल दूसरे कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट बैठा के, जो विद्यार्थी वहाँ पे एग्ज़ाम दिला के और उनको जैसे लिप्त करके पूरे सिस्टम में, और वो लोग जैसे लग रहे हैं, तो एक प्रकार से पूर्ण रूप से इस चीज़ पे अंकुश लगेगा उन चीज़ों पे, और ये अच्छा फैसला है। बिल्कुल सर, बड़ी शानदार चीज़ है। लेकिन अभी एक चीज़ और निकल के आ रही है कि 2025 के अंदर जो एसआई भर्ती परीक्षा होनी है बी के अंदर पे कैंडिडेट शामिल करा जाए। ये कहीं की चीज़ भी आ रही है, बी के बारे में क्या कुछ करना है? देखो, कैंडिडेट तो शामिल, अब जो नई भर्ती जो जारी हो रही है, हम तो ये चाहते हैं कि ये जो पद हैं वो उसी भर्ती में ऐड करके और नई भर्ती प्रक्रिया नए नियमों के तहत की जाए, और दोबारा सबको मौका मिलना चाहिए। जो विद्यार्थी अब जिसमें अपना हिस्सा लेना चाहते हैं आगामी भर्तियों में, उनको मौका देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, अपना पीछे जगह खड़े हैं भावी एसआई ही और एसआई की तैयारी ये कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। हाई कोर्ट का जो रिजल्ट जो अपने सामने आया है, जिसमें मैं तो हनुमान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 4 महीने तक लंबा संघर्ष किया है। और लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने तो ये कहा था कि अगर भर्ती का फैसला रद्द का नहीं आया, अगर कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, तो मैं दिल्ली की तरफ कूच करूँगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं सरकार भी उस चीज़ को लेके थोड़ा सीरियस थी कि, और कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया। ये चीज़ तो हम कहना चाहेंगे। बिल्कुल, देखो कुछ एक चीज़ें ही जो कि लगातार देखने मिल रही। काफ़ी कोशिश करेगा। झुंझुनू का कैंडिडेट भी डमी कैंडिडेट पकड़ा गया और ऑल ओवर राजस्थान से लगभग 58 कैंडिडेट पकड़ा गया। हालांकि ज़्यादा पकड़ना, लेकिन ट्रेस बताई हो पाया, लोग छुपे रहा माने भी पकड़वा कमाए कठिन कठिन नाकाम अभी तक जो टीमा गठित करी गई, जांच टीमा ही बह रही। लेकिन यो एक बड़ो फैसलो आने के बाद में जो पटवाड़ा बच्चा ही जो ऐसा ही बनना चाह रहा। हालांकि कुछ एक चीज़ें ही जैसे कि एच जो कैंडिडेट हा जगह चोरी छिपे और पिसा देके और ई परीक्षा ने पास करी, वह कैंडिडेट यदि उतरता मैदान के अंदर तो लॉ एंड ऑर्डर को क्या हाल हो। तो आ चीज़ भी एक सोच वाली बात थी। साथ में ही सरकार का जो प्रतिनिधि के रूप में बात करा तो किरोड़ी लाल मीणा भी काफ़ी सर विरोध ही चीज़ ने लेके करो भी काफ़ी बार यह चीज़ बोलिया। और अब भी जो है ये फैसला के बाद के अंदर पे बोल रहे हैं कि भाई सच की जीत हुई है। देखो, किरोड़ी लाल जी का जो एक व्यक्तित्व है वो हमेशा युवाओं के लिए अच्छा ही रहा, उनका हमेशा साथ भी रहा है, और वो चाहते थे कि ये भर्ती रद्द हो।
वो सरकार में रहते हुए भी इसके विरोध में काफ़ी आए और काफ़ी उन्होंने भी साथ दिया। हमेशा उन्होंने, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि हनुमान जी बेनीवाल का जो भी धरना चल रहा था, उन्होंने ये भी कहा कि आप संघर्ष करो, जीत हमेशा सही की होती है, और वो आखिरकार जीत सही की हुई है। बिल्कुल ये सर, एक चीज देखने वाली मिलेगी भाई, सच्चाई कड़े न कड़े देखो डगमगा जा है, पीछे कोने हटे, लेकिन कड़े न कड़े जीत हमेशा सच्चाई की हुई है। बिल्कुल। सर क्या कुछ कहना चाहोगे जो भावी है सही बन? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो भी युवा साथी हैं, जो आगामी भर्तियों, चाहे कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसआई की कर रहे हैं या राजस्थान लेवल की किसी भी भर्ती की कर रहे हैं या सेंट्रल लेवल की कर रहे हैं, जैसे अभी एसएससी में भी कई घपले, कई धरने चल रहे हैं, युवा लोग हैं वो रोड पे आए हुए हैं, जो टीचर्स हैं वो भी रोड पे आए हुए हैं। घपले हर भर्तियों में जो देखने को मिल रहे हैं, सरकार को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। अब क्या होता है, पीछे की सरकारें के ऊपर नई जो सरकार बनती है, चाहे वो अपन किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे पीछे कांग्रेस की सरकार रही, आज बीजेपी की सरकार आ गई, वो उन पे पीछे की भर्तियों को खंगाल रही है। अब बीजेपी के बाद में अगर आगामी दोबारा चुनाव होंगे, दूसरी सरकार आ जाएगी, बदल जाएगी, तो फिर वो दूसरी बीजेपी की भर्तियों को खंगालेगी। ये चीज़ों पे अंकुश लगना चाहिए, और हमारा कहना यही है कि युवाओं के लिए लड़ाई लड़े सरकार, उनको रोजगार दे, और रोजगार दे तो भर्ती का एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, फिक्स टाइम होना चाहिए, और उस टाइम पीरियड में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे वो शुरू से लेके अंतिम चरण तक, फाइनल मेरिट तक जो प्रक्रिया होती है, उसका फिक्स एक शेड्यूल होना चाहिए, और उस शेड्यूल पे भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। 5-5 साल वैकेंसी निकाल देते हैं, बजट में घोषणाएं कर देते हैं, 5-5 साल तक वो भर्ती प्रक्रियाएं, सरकारें चली जाती हैं, भर्ती पूरी नहीं होती है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, सरकारों को इस चीज़ से समझना चाहिए, युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन युवाओं का समय भी तो जा रहा है, वो सरकार फ्यूचर कड़े न कड़े को एक बिकमाया जाए, अंधेरा के अंदर आ जाए। तो बिल्कुल एक चीज की भी आज एक जो आप भर्ती निरस्त हुए के बाद में जो पटवाड़ा बच्चा ही जो तैयारी कर रहा है एग्जाम की, वह बच्चा के चेहरे पर एक बड़ी शानदार खुशी की लहर है। बिल्कुल ये ऐतिहासिक फैसला को मैं भी स्वागत करूंगा। बाकी थारो जो ओपिनियन है बिल्कुल कमेंट के अंदर आमंत्रित है। फिर मिलूं नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़े रहो, बने रहो। राम राम।